हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मिर्जारा कोचिंग क्लासेस में। चलिए हम फिर एक नए थ्योरी के बारे में, एक नए सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। हमने पिछले क्लास में क्या किए थे, दो थ्योरीज के बारे में पढ़े थे, है ना। एक आता आपका जो धार्मिक मान्यतावाद है उसके बारे में, और दूसरा क्या था आपका स्थिरतावाद या परिस्थितिवाद के सिद्धांत को पढ़े थे। तीसरा हम थ्योरी पढ़ेंगे, कौन सा आपका, ये आपका थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या इसको हम बोल सकते हैं स्वतः जननवाद का सिद्धांत। कौन सा आपका, स्वतः जननवाद का सिद्धांत। ठीक, ये क्या है आपका स्वतः जननवाद का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या बोलेगा, किसी भी प्रकार की कोई भी आपका जो जीव है उस जीव का निर्माण क्या हुई है, स्वतः ही हुई है। लेकिन टर्निंग पॉइंट में ये क्या बोलता है, जीवों का निर्माण स्वतः ही हुई है, लेकिन निर्जीव पदार्थों से क्या हुई है, सजीव पदार्थों की क्या हुई है, आपके उत्पत्ति हुई है, ऐसा बोलता है ये सिद्धांत। ये सिद्धांत के आपके जो प्रतिपादक हैं या इसका जो श्रेय जिसको हम दे सकते हैं वो है आपका एनेक्सीमेंडर। ठीक, कौन आएगा आपका, एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर क्या करता है, इस सिद्धांत के क्या है, आपके प्रतिपादक है। ठीक, तो एनेक्सीमेंडर जितने भी प्रकार के आप जो सिद्धांत पढ़ेंगे, उस सिद्धांत के जितने प्रकार के आप जो प्रतिपादक है, जिसको श्रेय दिया गया है, उन श्रेयदाता को क्या करने का है, आपको भूलना नहीं है ना। तो श्रेय किसका है आपका, ये आपका एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर को क्या नहीं करना है, आपको भूलना नहीं है। ठीक, तो इन सारी चीजों को क्या करना है, आप लोग को याद रखनी है। इस सिद्धांत का कथन है कि कोई भी जीव है, कोई भी क्या आपका जीव है, उस जीव की उत्पत्ति स्वतः ही हुई है, लेकिन किससे हुई है, निर्जीव पदार्थों से हुई। जीव की क्या हुई है, आपका उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो जीव की उत्पत्ति हुई है, वो किससे हुई है, वो हुई है आपका स्वतः ही किससे हुई आपका, एक सेकेंड, ये कौन सा आपका, स्वतः ही निर्जीव जो पदार्थ हैं, निर्जीव पदार्थों से क्या हुई आपका, जीवों की उत्पत्ति हुई है। ये थोड़ा सा क्या है आपका अचंभव है कि नहीं। कैसे कोई आपका जो जीव है, उस जीव का जो उत्पत्ति है वो निर्जीव पदार्थों से हो सकती है, ऐसे संभव नहीं है। लेकिन ये आपका जो एनेक्सीमेंडर है, इसके देखो कोई भी क्या कोई सिद्धांत देता है, कोई आपका अपने पार्टी का प्रचार करता है, उसके कुछ कुछ समर्थक रहते हैं, यानी कि उनके जो विचार है उस विचार से क्या होता है, वो लोग प्रभावित रहते हैं। अब देखो दो चीज़ होती है, एक तो आपका प्रभावित होना और प्रैक्टिकल के तौर पर उस चीज़ों को देखना, उसके बाद उस चीज़ के क्या करना, आपका पीछे आना। तो इसके भी क्या करेंगे, उसके समर्थक आएंगे। तो इसके ना कुछ जो हैं आपके समर्थक आते हैं, इसके समर्थक में आते हैं कुछ कुछ जो लोग, ये इसके जो समर्थक है ना। तो इसके समर्थक में आएगा आपका, ये आएगा आपका प्लेटो आएगा, और आएगा आपका थैलेस आएगा, और आएगा कौन आपका, जॉन निधम। या आएगा कौन आपका, जॉन निधम। और यही जॉन निधम क्या करता है, आपका आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत देता है। आजीवाद जीवोत्पत्ति सिद्धांत क्या करता है, प्रतिपादित करता है, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। कौन सा आपका, ये आपका थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। ठीक, क्या है आपका थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। इसके बाद ये जो चैप्टर, यानी कि ये जो थ्योरी खत्म होगा, उसके बाद जो अगला जो आपका जो थ्योरी आएगा वो आएगा आपका थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। लेकिन ये क्या है आपका थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। अब बायोजेनेसिस मतलब अजैविक पदार्थों से क्या हुई, आपका जीवन की उत्पत्ति हुई है। और जॉन निधम क्या कर रहा है, इसका सपोर्ट कर रहा है। किसके सपोर्ट में, आपका जो एनेक्सीमेंडर है उसके सपोर्ट में है, कौन आपका, जॉन निधम। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका जो समर्थक है, इसके समर्थक में दो पर्सन और आते हैं, कौन सा आपका, प्लेटो हो गया, थैलेस हो गया, जॉन निधम हो गया, और आता है आपका जॉन रे। कौन आता है आपका, जॉन रे। जॉन रे के बाद कौन आता है आपका, अरस्तु। ठीक, तो ये क्या है, इनके जो समर्थक है, इतने लोग क्या है, इनके समर्थक है। तो समर्थक को भी नहीं भूलना है, क्योंकि कोई भी विचार आ रहा है उस विचार से क्या हो रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो जब भी आपका क्वेश्चन किया जाएगा कि निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हुई है, इसके समर्थक में कौन कौन थे, तो कौन आपका आएगा, आपका जॉन रे आएगा, जॉन निधम आएगा, और अरस्तु आएगा, प्लेटो आएगा। ठीक, तो इतने, और थैलेस। ठीक, तो ये 4-5 जो नाम है, इन 4-5 नाम को क्या करना है, आपको भूलना नहीं है। तो ये क्या चारों क्या है, आपके समर्थक है। ठीक, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपका जो आपका थ्योरी ऑफ क्या है, आपका स्पॉन्टेनियस है, यानी स्वतः जननवाद का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं। और स्वतः जनन सिद्धांतवाद ये कहता है कि किसी भी जीव की उत्पत्ति हुई है वो आपका निर्जीव पदार्थ से क्या हुई, आपका जीवन की उत्पत्ति हुई है। ठीक, इतना हो गया। लेकिन ये क्या करता है, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। सिद्धांत क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है, यानी कि रिप्लेस करता है किस चीज को, कि ये बोलता है
किसी भी जीव की उत्पत्ति हुई है वह हुई है निर्जीव पदार्थों से। ये हो गया ना, हो गया ठीक। तो निर्जीव पदार्थों से हुई है, तो निर्जीव पदार्थों से होने के बाद इसका जो संतति आएगा वो संतति कैसा रहेगा आपका, जनक के समान रहेगा, यानी कि सेम एसिडिटी जैसा क्वालिटी है उसका उसी के समान क्या रहेगा आपका जो जीव रहेगा निर्जीव पदार्थ, उसी के समान क्या रहेगा आपका जो जनक के समान आपका जो उसका बालक है उसका संतति है वो कैसा रहेगा, जनक के समान रहेगा। लेकिन इसमें भी टर्निंग पॉइंट ये है कि जो जनक रहेगा वो भी कैसा रहेगा, निर्जीव पदार्थों से क्या हुआ इसका उत्पत्ति हुई है। ये था इसका प्रतिस्थापित करता है चीज़ों को। और लेकिन ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत का क्या है आपका जो कमजोर पक्ष है ना, ये सिद्धांत का क्या है आपका जो कमजोर पक्ष है, ये कमजोर पक्ष ठीक। अब ये कमजोर पक्ष क्या है कि किसी भी जीव है ना, किसी भी क्या है आपका जो जीव है उस जीव की उत्पत्ति किससे हो रही है आपका, निर्जीव पदार्थों से। क्या हुआ आपका, निर्जीव पदार्थ से क्या हुई आपका जीवन की उत्पत्ति हुई है। अब जीवन की क्या हुई है उत्पत्ति हुई है, इसके समर्थन में क्या है अलग अलग प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं। अब वो वैज्ञानिक क्या करेंगे इस चीज को सिद्ध करने के लिए कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो निर्जीव पदार्थों से हुई है ना। तो आपका जॉन निधम क्या करेगा, एक प्रयोग करेगा, उसके बाद भी और अलग अलग जो लोक मान्यताएं हैं उस लोक मान्यता के अनुसार अपने को देखनी है कि कैसे निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति होती है। सोचने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई आपका जो बायोलॉजिकल चीजें हैं है ना। सबसे जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका रसायनवाद का जो सिद्धांत है वह सबसे इंपॉर्टेंट जो रसायनवाद का सिद्धांत उसको पढ़ना है और उसको भूलना ही नहीं है। उसका क्या स्टेप बाय स्टेप क्या है, बहुत सारे उनके चरण हैं, उस चरण के अनुसार क्या करना है चीज़ों को फॉलो करनी है। और रसायनवाद का सिद्धांत कैसे प्रीमेटिव सेल्स से क्या होता है जो बहुवृहद है ना जो पार्टिकल्स है कंपाउंड है उनके माध्यम से जो जीव हैं बहुकोशिकीय जीव है उनका निर्माण कैसा, उन सारी चीजों का करना है बारीकी से देखनी है। ये हो गया इसका कौन सा आपका कमजोर पक्ष हो गया ठीक, ये हो गया कमजोर पक्ष। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में अलग अलग क्या आते हैं वैज्ञानिक आते हैं, अलग अलग लोक मान्यताएं आती है। उस लोक मान्यता के अनुसार अपने को देखने की क्या क्या लोग आते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं और कैसे सिद्ध करते हैं कि निर्जीव पदार्थों से क्या हुई है सजीव पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए अब आता है नेक्स्ट, ये आपका कौन सा आपका पहला एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट पहला। इसमें क्या करता है वॉन हेलमेट आता है, वॉन हेलमेट क्या करता है एक प्रयोग करता है। आपके घर में क्या होगा एकदम बदबूयुक्त तो क्या होगा कमीज होगा, एक हफ्ते से कचाया नहीं है धुलाया नहीं है, तो वो सारे कमीज को क्या करने हैं एक जगह मस्त इकट्ठा रख देना है। इकट्ठा रखने के बाद एक आपको क्या लेनी है जार लेनी है। जार लेने के बाद क्या करना है उसमें 1 किलो क्या मिला देना है आपको जो गेहूं का जो दाना है वो गेहूं के दाना को क्या करना है आपको जार में डाल देनी है। जार में डालने के बाद जो आपका एक हफ्ते से कचाया नहीं है धोया नहीं है आपका जो कपड़ा है एकदम छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं उसको घुंघटाग है, तो घुंघटाया वाला जो कपड़ा है ना एकदम निच्चट ओला क्या करना है जार में भर के रखना है। और क्या करना है हमें जो गेहूं का दाना है ओला डालना है। और क्या करना है एक यानी कि 21 दिन बाद क्या करबे मैं ओला देखूँ 21 दिन बाद ओला खोल के देखूँ ढक्कन लगा दी मैंने कस के 21 दिन बाद अगर देखूँ तो ओमे क्या रही छोटे छोटे जो चूहा है बे ना मुसवा है बे वो मुसवा का हो जाए उमें उत्पन्न हो जाए। ये मैं नहीं कहा था, इला कौन कहा थे वॉन हेलमेट कहा थे ठीक। तो ये क्या है आपका वॉन हेलमेट का प्रयोग है। ये क्या करता है एक क्या करता है आपका ह्यूमन स्वेट लेता है यानी कि पसीना यानी कि बदबूयुक्त कमीज लेता है। बदबूयुक्त कमीज लिया उसके बाद क्या लेता है आपका जो गेहूं का दाना है गेहूं का दाना को लेता है। गेहूं के दानों को क्या करता है आपका एक जार में भर कर रखता है ठीक, एक जार में भर कर रखता है और ये देखता है कि 21 दिन बाद उस गेहूं के उस गेहूं के दाने और कौन सा आपका बदबूयुक्त जो कमीज है उसके माध्यम से क्या होता है जो जीवों की जो उत्पत्ति हुई है यानी कि जो चूहा है जो चूहे का जो बच्चा है माइस है वो क्या होता है इसमें उत्पन्न हो जाता है। पता नहीं है वॉन हेलमेट कैसे इसका प्रयोग किया है। तो अगर आप लोग क्या करें इसका प्रयोग करके देखिए 21 दिन तक अगर होता है या नहीं होता है और क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जो प्रयोग किया उसको बिल्कुल आप हमारे पास क्या करें शेयर करें कि आपने प्रयोग किया आपको क्या रिजल्ट आया। ठीक है मित्रों ठीक। अब उसके बाद क्या आता है ये देखो इसमें क्या हो गया चूहा तो उत्पन्न हो गया। अब चूहा उत्पन्न हो गया तो इसको क्या मिला भरपूर समर्थन मिला। फिर इसको क्या मिल गया समर्थन मिल गया। किस चीज का समर्थन मिल गया इसको मिल गया स्वतः जो जननवाद है ना स्वतः क्या है आपका
जो जननवाद है, स्वतः जननवाद के माध्यम से क्या हो गया, इसको सपोर्ट मिल गया है, यानी कि इसको क्या मिला, फिर एक बल मिला कि आपने प्रयोग किया और इसने वॉलहेम ने क्या किया, ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी प्रकार के आपका जो निर्जीव पदार्थ है ना, ये क्या है आपका खनिज, क्या है आपका निर्जीव पदार्थ है। अब निर्जीव पदार्थ ये ले लिया और निर्जीव पदार्थ लेने के बाद गेहूं का दाना क्या है आपका निर्जीव पदार्थ है। उसको रखने के बाद कितना दिन आपका 21 दिन रखने के बाद क्या होता है आपका चूहा उत्पन्न हो जाता है। अब चूहा उत्पन्न हुआ तो चूहा क्या है आपका सजीव है कि नहीं। तब इसको क्या मिला, पुरजोर बल मिल गया स्वतः जननवाद को। ठीक, तो ये हो गया कौन आपका एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर पहला, वॉन हेलमेंट का प्रयोग। तो वॉन हेलमेंट का प्रयोग को भूलना नहीं है कि कैसे आपका चूहा की जो उत्पत्ति हुई है उन सारे चीज़ों के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक, तो ये है कौन सा आपका ग्लोबली एक्सेप्टेड या लोक मान्यता जिसको बोल सकते हैं, ये है आपका। अब बोलते हैं क्या चीज़, लोक मान्यता। अब लोक मान्यता क्या है, किसको बोलते हैं लोक मान्यता, लोक मान्यता। लोक मान्यता का अर्थ होता है कि आपके जो जनता है ना, जनता है, जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को सामूहिक रूप से क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। वही क्या है आपका लोक मान्यता। तो ठीक इसी प्रकार क्या है आपका, जिस समय में ये सारे चीज़ें को जब खोज हो रहा था, उस समय क्या है, जो विदेश हैं उन विदेशों में क्या था आपका लोक मान्यता चल रही थी। अब वो लोक मान्यता क्या था वो देखते हैं। लोक मान्यता क्या था वो देखते हैं। अब लोक मान्यता के अनुसार कथन ये था कि एक क्या होता है, बतख नाम का पेड़ होता है। क्या होता है आपका बतख नाम का पेड़। सोचने में थोड़ा अजीब लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन ये आपका जो सीजी बोर्ड है 12th के है ना, एनसीईआरटी जो बेस्ड बुक है, उस बुक में ऐसा लिखा हुआ है। और ये क्या है आपका जो लोक मान्यता है वो उनके अनुसार है। वो इसी तरह एक भयानक सा लोक मान्यता और आएगा, अजीब सा, अजीबो गरीब, कि बोलेगा कि जो तरबूज है, तरबूज के बीच से क्या हुआ आपका जो मेमना की उत्पत्ति हुई है। तो ये क्या है लोक मान्यता, इसको ऐसे मानना नहीं है ना, कि इससे क्या हुआ आपका जीवन की उत्पत्ति हो गया ऐसे करके। तो ये केवल क्या है आपका लोक मान्यता है। तो ये जो लोक मान्यता कहता है कि क्या था, एक बतख नाम का पेड़ था, ये हो गया। ये क्या है, ये इसको जस्ट सैंपल के लिए लिया हूँ मैं, है ना। ऐसा कोई बतख नाम का पेड़ इसमें ना देखा हूँ ना मैं सुना हूँ, ये पहली बार पढ़ा मैंने, तब थोड़ा सा मेरे को भी अजीब लगा। लेकिन ये क्या है सैंपल के लिए आपको डायग्राम बनाने के लिए मैं बता दिया हूँ। तो ये क्या होता है लोक मान्यता के अनुसार। तो लोक मान्यता के अनुसार ये बोलता है कि एक क्या होता है, बतख नाम का पेड़ होता है। ये क्या है आपका बतख नाम का क्या है आपका पेड़ है। तो ये बतख नाम का पेड़ है, और बतख नाम के पेड़ में क्या होता है, इसके जो फल होते हैं, ये फल अगर किस में गिरते हैं, पानी में गिरते हैं, तो ये बतख बन जाते हैं। हो गया, है कि नहीं। ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन क्या है आपका ये केवल लोक मान्यता है। तो लोक मान्यता के अनुसार क्या होता है आपका जो लोगों द्वारा मान लिया गया वही क्या है आपका लोक मान्यता है। तो इस लोक मान्यता में यही बोल रहा है कि बतख नाम का एक वृक्ष था, और बतख नाम के वृक्ष में कैसा था, एक फल था, और वो फल यदि किस में गिरता था, पानी में गिरता था, तब वो क्या बन जाता था आपका बतख बन जाता था, यानी कि नए जीव की उत्पत्ति हो जाती थी। ऐसा कथन किनका था, ये आपका लोक मान्यता। ये हो गया कौन आपका बतख का पेड़। ठीक, अब बतख का पेड़ किस में गिरा, ये गिरा आपका पानी में, और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका बतख। ठीक, ये ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को ना छत्तीसगढ़ी में काका बोलते, बोला भुलवार के पढ़ा थे कि बेटा इसे री से पानी री से बर पेड़ री से बर पेड़ में कहोगे फल री से फरेरी से, है ना। बतख नाम के जो फर री से वह फरेरी से, और फर कैसे हो गए, पानी में गिरिस तहन का बन गए, वह बतख बन गए। वही बतख का होते है उड़िया आते उतरिया में देखता नहीं, तो वही हरे देखा से का बोले तो तरिया में बतख है ना। तो क्या है, ये केवल लोक मान्यता है कहने के लिए। ठीक, तो ये हो गया कौन सा आपका ग्लोबली एक्सेप्टेड ये वाला। तो यानी कि एक देखो इसमें दो लोक मान्यता पढ़ोगे, ये पहला लोक मान्यता हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरी जो लोक मान्यता है उस लोक मान्यता के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ये दिख रहा है आप लोग को। ठीक, अब ये सामने में आप लोग को क्या, ये जो सामने में आप लोग को क्या दिख रहा है, ये आपका तरबूज का बीज दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको, ये आपका मेमना दिख रहा है। मेमना मतलब किसका, भेड़ का क्या है आपका जो उसका बछड़ा है ना, उसको क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं। तब ये मेमना जो है बनता कैसे है, यह है आपका जो दूसरा जो लोक मान्यता है, ये कौन सा आपका जो दूसरा लोक मान्यता है। अब दूसरा लोक मान्यता के अनुसार कथन ये था कि जब ये जो क्या होता है आपका तरबूज है, वाटर लेमन है, तरबूज के क्या होते हैं, ये छोटे छोटे जो बीज हैं, ये छोटे छोटे जो बीज होते हैं वो आगे चलकर किस में रूपांतरित हो जाते हैं, आपका जो मेमना है
है कि नहीं। ये क्या है आपका मेमना है कि नहीं। तो ये क्या आपका ये बोलता है, ये जो लोक मान्यता है, इस लोक मान्यता के अनुसार ये बोलते हैं कि तरबूज है, तरबूज का जो छोटे छोटे जो काला काला जो बीज दिख रहा है, उस बीज से क्या होता है आपका जो मेमना है, वो मेमने की क्या होती है उत्पत्ति होती है। यानी कि उनके हिसाब से लोक मान्यता में यह है कि जितने भी पृथ्वी में या जितने भी संसार में जो आपका जो भेड़ बकरी जहाँ भी होगा, उसका निर्माण किससे हो गया, तरबूज से हो गया। थोड़ा सा अजीबोगरीब है, लेकिन क्या है आपका लोक मान्यता है, क्योंकि लोक मान्यताएं ऐसी होती है, लोगों द्वारा कह दिया गया कि यहाँ क्या था आपका भूत है, तो भूत है कि नहीं। ये क्या है लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं, वही क्या है आपका लोक मान्यता है। ठीक, तो आपका दो प्रकार का जो लोक मान्यता देखिए। पहला लोक मान्यता कौन सा देखिए, आपका बतख का पेड़ देखा, बतख क्या था आपका, बतख का पेड़ था, बतख के पेड़ में क्या था आपका, इसका जो फल था पानी में गिरा, पानी में गिरने के बाद क्या बन गया आपका बतख बन गया। दूसरा लोक मान्यता में क्या आता है आपका, ये तरबूज था, तरबूज के छोटे छोटे जो बीज होते हैं, वो बीज आगे चलकर रूपांतरित होकर क्या बनाता है आपका मेमना बनाता है। वो इतना हो गया। ठीक, तो ये क्या है आपका दो प्रकार के जो क्या है आपका लोक मान्यताएं हैं। ठीक, अब आता है नेक्स्ट जो आपका एक्सपेरिमेंट करेगा, दूसरा जो प्रयोग आता है आपका, जो आपका जॉन निधम जो है वो क्या करता है, एक एक्सपेरिमेंट करता है, और इस एक्सपेरिमेंट में क्या करता है, ये बताता है कि कैसे किसी निर्जीव पदार्थों से क्या होती है, जीवों की जो उत्पत्ति होती है वो इस निर्जीव पदार्थ से होती है। जॉन निधम क्या करता है, ये मांस का शोरबा लेता है। मांस का शोरबा का मतलब ये होता है आपका जो भेड़ बकरी है ना, उसके क्या होते हैं आपका जो मांस है, हड्डी, उसको जो उसको उबाल कर क्या बनाया जाता है, जो आपका जो मांस वाली जो खाते हैं उसको ग्रेवी बनाने के लिए उसका यूज़ करते हैं, वो आपका कौन है आपका शोरबा है। उस शोरबे का यूज़ क्या करता है आपका जॉन निधम क्या करता है, एक जो आपका फ्लास्क लेता है, इस फ्लास्क में क्या करता है उस मांस के शोरबे को इसमें भरता है। मांस के शोरबे में उसको भरने के बाद उसको तब तक उबालता है जब तक कि उसके अंदर के जो जीवाणु है वो मर ना जाए। तो जीवाणुओं के मरने तक, यानी कि जीवाणु के मरने तक क्या करता है, इसको गर्म करता है। गर्म करने के साथ साथ क्या करता है उसको, ये जीवाणु जब तक मर नहीं जाते तब तक क्या करता है इसको उबालता है। ये हो गया। और इसको उबालने के पश्चात क्या करता है, इसको ठंडा रखने के लिए छोड़ देता है। ठीक, कुछ दिन बाद छोड़ दिया और उसमें ये क्या था आपका सील पैक्ड कर दिया ना आपको। ये जो कार्क था इसमें गर्म करने के बाद क्या किया आपको, कार्क को क्या किया आपका बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसको कुछ दिन के लिए क्या करते हैं, ऐसी ज्यों कहते हो छोड़ देते हैं। अब ज्यों कहते हो छोड़ दिया, अब ये ठंडा हो गया। अब ठंडा हुआ तो कुछ दिन बाद निरीक्षण करते हैं तो उसको कुछ नहीं दिखता है। अब कुछ नहीं दिखा, अब ये क्या करता है, फिर इसके जो कार्क लगा हुआ है, इस कार्क को क्या करते हैं, ये ढीला कर देता है। अब ढीला करने के कुछ दिन बाद ये देखता है कि इसके अंदर क्या हो गया आपका जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया के कॉलोनी क्या होते हैं इसमें बनने लगते हैं। तो इसमें क्या उत्पन्न हो गया आपका जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या हो गया इसमें उत्पन्न हो गया। ठीक, तो ये क्या करता है आपको, ये भी क्या कर देता है आपका सिद्ध कर देता है कि इसको आपका जो स्वतः चरणवाद है इसको भी ये सिद्ध करता है कि किसी भी जो पदार्थ है, जो जीव है, उस जीव की जो उत्पत्ति हुई किसी भी आपका निर्जीव पदार्थों से जीव की उत्पत्ति हुई है। ये भी आपका जो जॉन निधम है ये भी सिद्ध कर देता है। ठीक, ये हो गया कौन सा आपका जॉन निधम का प्रैक्टिकल। पहले प्रैक्टिकल में किसका देखे थे, वॉन हेलमेंट का, दूसरे में कौन आपका जॉन निधम का। तो जॉन निधम कौन सा आपका थ्योरी दिया था, आपका थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। ये थ्योरी दिया था किसका, आपका थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत। ठीक, ये दिया था जॉन निधम। ये हो गया। तो आजीवाद जो उत्पत्तिवाद या अबायोजेनेसिस जिसको बोल सकते हैं, ये क्या है आपका निर्जीव पदार्थों से सजीव पदार्थों की उत्पत्ति, यही बताता है कौन आपका जो स्वतः जननवाद का जो सिद्धांत है ये बताता है। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगला जो है, चलिए अब बात करते हैं चौथा कौन सा आपका थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ क्या है आपका बायोजेनेसिस। अब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ यह होता है ये आजीवाद जीवोत्पत्ति सिद्धांत है। ये हो गया। और जॉन निधम ने क्या सिद्धांत दिया था, आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत या अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस मतलब जो निर्जीव पदार्थ है उससे जीवन की उत्पत्ति, और ये क्या बोल रहा है बायोजेनेसिस, यानी कि जो जैविक जो चीजें हैं उस जैविक चीजों से क्या होती है आपका जीवों की उत्पत्ति होती है। इसका जो श्रेय जाता है वो हो जाता है आपका दो व्यक्तियों को। कौन कौन से वो दो व्यक्ति, ये आता है आपका हार्वे आता है ना, और क्या आता है आपका जो हक्सले है वो आता है। ये जो दोनों व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, पूरी तरीके से जो पिछला जो स्वतः जननवाद है, इस स्वतः जननवाद से देखो क्या जो
जो थ्योरी है वो सिद्धांत को क्या करते हैं, ये मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। वो सिद्धांत को क्या करते हैं, ये बिल्कुल मानते नहीं थे। और ये क्या करते हैं, ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि किसी भी जीव है ना, किसी भी क्या है आपका जो जीव है, उस जीव की उत्पत्ति किससे हो सकती है, आपका जो निर्जीव जो पदार्थ है ना, निर्जीव जो पदार्थ हैं उस निर्जीव पदार्थों से क्या है आपका असंभव है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी प्रकार का आपका जो जीव है ना, उस जीव का निर्माण निर्जीव पदार्थों से हो ही नहीं सकती। यानी कि ब्रह्मांड में जितने प्रकार के जीव हैं उन जीव का निर्माण किससे हुआ, आपका जो सजीव हैं, जो जैविक जो चीजें हैं, उन चीजों से क्या हुआ है, जीवों का निर्माण हुआ है। ठीक, तो ये क्या होगा, जो जिसका श्रेय जाता है वो आपका हार्वे और हक्सले को। ठीक, और इनका कथन यही था, यानी कि इनके जो पूर्व में जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को ये कटाक्ष करते हैं, और कटाक्ष करते हुए ये बोलते हैं कि किसी भी जो जीव है उस जीव की उत्पत्ति होती है वह निर्जीव पदार्थों से नहीं हो सकती। ये हो गया, इतना बोलते हैं। और देखो अब इतना बोल दिया, तो इतना बोलने के बाद ये जो है आजीवाद जो उत्पत्ति वाला सिद्धांत है ना, ये क्या है, ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत के मान्यता के अनुसार ये था कि जो जीवों की जो उत्पत्ति हुई है ना, ये क्या हुई, आपका जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति हुई किससे हुई, आपका जो बीजाणु है ना, जो बीजाणु है, जो आपके अंडाणु है, और जो कहें आपके जो प्रवर्धक है ना, उस प्रवर्धक के माध्यम से क्या हुई, आपका जो जीव हैं, जीवों की क्या हुई, आपका उत्पत्ति हुई है। ऐसा कथन क्या था, इनका कथन था इसमें, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा बल दिख रहा है, ऐसा मानना इनका था। ठीक है, तो ये कौन सा आपका जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई, आपका बीजाणु से, अंडाणु से, और जो प्रवर्धक थे उनसे क्या हुई, आपका जीवों की उत्पत्ति हुई। अब क्या चीज आता है, इसके समर्थक आते हैं। अब इसके समर्थक में 3 व्यक्ति आएंगे। इनके क्या हैं, ये मान्यता हो गया, ये इनका कथन हो गया है ना, जो कथन था, स्टेटमेंट था, इनके अनुसार कटाक्ष करते हुए। अब आता है कौन, आपका इनके आते हैं समर्थक। ये आता है कौन, आपका भाई समर्थक। तो पहला समर्थक आता है कौन, आपका जो लुई पाश्चर है। कौन, आपका लुई पाश्चर, जो क्या था, आपका सूक्ष्म वैज्ञानिक था। और आता है कौन, आपका स्प्लेंजी आता है। ये आ गया कौन, आपका स्प्लेंजी। तीसरा आता है आपका फ्रांसिस्को रेड्डी। फ्रांसिस्को रेड्डी, ये हो गया। तो ये 3 प्रकार के जो वैज्ञानिक है, तीनों प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को क्या करते हैं, समर्थन देते हैं। और समर्थन देने के पश्चात ये लोग भी क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद ये बताएंगे कि किसी प्रकार का भी जो जीव है, जीवों की जो उत्पत्ति हुई है ब्रह्मांड में, वो जीव की उत्पत्ति किससे हुई, आपका ये आपका जो बीजाणु है, वो अंडाणु है, प्रवर्धक है, इनके माध्यम से क्या हुआ है, जीवों की उत्पत्ति संभव है। और जो आप लोग जो बोल रहे हैं स्वतः जननवाद का जो सिद्धांत, यानी कि निर्जीव पदार्थों से जीवों की उत्पत्ति, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है, और ना ही इसके माध्यम से जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये क्या आपका जो समर्थक थे, ये समर्थक पुरजोर क्या कर रहे थे, उन लोग का विरोध कर रहे थे। अब इस विरोधाभास में क्या करते हैं, ये लोग प्रयोग करते हैं। 2 लोग आपका लुईस पाश्चर का प्रयोग देखेंगे, और कौन सा आपका जो फ्रांसिस्को रेड्डी है, फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग देखेंगे। चलो ठीक, तो ये सामने आपको क्या दिख रहा है, 2 क्या है आपके जो जार दिख रहे हैं, ये पहला जार, ये कौन सा आपका दूसरा जार। अब इसमें क्या करते हैं, ये क्या है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है, और एक इसका प्रयोग है आपका जो फ्रांसीसी जो रेड्डी है ना, फ्रांसीसी जो रेड्डी है, ये उनका प्रयोग है। ठीक, अब फ्रांसीसी रेड्डी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और प्रयोग में क्या लेते हैं, 2 जार लेते हैं। ये क्या किया, 2 लिया, ये जार लिया। अब दोनों जार में क्या करते हैं, जो मांस का जो टुकड़ा है, क्या है आपका जो मांस का जो टुकड़ा है, वो मांस के टुकड़े को क्या करते हैं, इसमें भर देता है। ठीक, और क्या रखा, देखो ये क्या किया, 2 क्या लिया, 1 जार, 2 जार लिए, ये पहला जार हो गया है ना, और ये क्या है, कौन सा आपका दूसरा जार। अब दोनों जार में क्या करता है, एक को क्या करता है, ये फुल कवर कर देता है। ये मांस का टुकड़ा लिया है, मछली का मांस का टुकड़ा है ना, और उस मछली के मांस के टुकड़े को जिस जार में रखा था, एक को बंद कर दिया है, एक को पूर्ण रूप से खुला छोड़ दिया है। तो क्या लिया, एक बंद जार लिया, और क्या लिया है आपका, ये लिया आपका जो खुला जार है, ये खुले जार को लिया। अब दोनों में क्या देखता है, कुछ समय पश्चात तो जो आपका जो बंद वाला जो जार है ना, ये आपका कौन, आपका जो बंद वाला जार है, ये आपका बंद वाला जार है। इस बंद वाले जार में क्या होते हैं, किसी प्रकार की कोई हरकत, यानी कि ये आपका जो मांस का जो टुकड़ा है, इस मांस के टुकड़े में किसी प्रकार का जो जीवाणु है ना,
वो क्या होते हैं, उत्पन्न नहीं होते, ना ही पनपते हैं। ये कथन क्या था आपका, जो जीवाणु की जो उत्पत्ति हुई, सॉरी जीवों की जो उत्पत्ति किस हुई, आपका जीवाणु है, अंडाणु है और जो प्रवर्धक है, उनके अनुसार क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो जो खुला वाला जो जार था, यानी कि जो बंद जार है, उसमें क्या हुआ, किसी प्रकार की कोई क्या नहीं हुई, आपका हरकत नहीं हुई। अब आपका जो खुला वाला जो जार है ना, आपका क्या है, आपका जो खुला जार है, अब खुला जार में क्या हुआ, जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया क्या है, आप इसमें पनप गए, है ना, जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया क्या है, इसमें पनप गए। अब पनपने के बाद जो खुला जार है, उसमें क्या करते हैं, जो मक्खी हैं, वो मक्खी क्या होते हैं, आपका भिन भिनाने लगते हैं। किस पर भिन भिनाने लगते हैं, जो मांस का जो टुकड़ा है, जिसमें छोटे छोटे जो कीट जो दिखाई दे रहे हैं, उस कीट में क्या होते हैं, आपका जो जीवाणु में क्या होते हैं, जो मक्खियां हैं, वो भिन भिनाने लगते हैं। ठीक, तो इससे क्या करते हैं, फ्रांसीसी रेड्डी क्या करते हैं, ये सिद्ध करते हैं कि किसी भी जो जीव है उसके उत्पन्न होने के पीछे राज ये है कि उनके पीछे आपका जो जीवाणु है, आपका जो बीजाणु है, आपका जो प्रवर्धक है और आपका जो कौन, आपका अंडाणु है, इसी से क्या हुआ, आपका जीवन की उत्पत्ति हुई है। ये कौन बोलता है, आपका फ्रांसीसी रेड्डी। तो फ्रांसीसी रेड्डी का प्रयोग भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवात जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत का कहता क्या है, कथन क्या है, तो कथन के अनुसार ये था कि किसी भी जीव के जो उत्पन्न हुए हैं वह संभव हुए किससे, आपका जो आपका बीजाणु है और आपका अंडाणु है और किससे, आपका प्रवर्धक, इनके माध्यम से क्या हुई, आपका जो जीवन की उत्पत्ति है वो क्या हुई, आपका संभव हुई है। ठीक, तो ये होगा कौन सा, आपका जो फ्रांसीसी रेड्डी है उसके अनुसार उनका एक्सपेरिमेंट। अब क्या करते हैं ये लोग, जो पूर्व में जो आपका कौन सा, आपका जो स्वतः जननवाद जो सिद्धांत दिए थे, वो लोग क्या करते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट किए हैं इसमें ये लोग कटाक्ष करते हुए क्या बोलते हैं, है ना, कटाक्ष करते हुए बोलते हैं कि जो स्वतः जननवाद है वो क्या है, आपका जो स्वतः जननवाद है, वह जो स्वतः जननवाद किससे होता है, आपका ऑक्सीजन तथा जो बाह्य जो कारक है ना, जो बाह्य क्या है आपका जो कारक है, ये जो दोनों के चीज़ों के क्या आपका जो कमी है ना, इस कमी के कारण क्या हुई, आपका जो स्वतः जननवाद का जो थ्योरी है, जो जीवों की जो उत्पत्ति है, वह ऑक्सीजन की कमी और बाह्य कारक की कमी के कारण क्या हुई, आपका स्वतः जननवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किए। यानी कि ऑक्सीजन की कमी और बाह्य कारक की जो कमी है उसके कारण क्या हुआ, आपका जीवों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कटाक्ष करते हुए कौन बोलता है, आपका जो स्वतः जननवाद के जो समर्थक थे वो करते हैं। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, आपका जो फ्रांसीसी रेड्डी है, फ्रांसीसी रेड्डी को क्या मिलता है, आपका बात मरवाने में क्या मिलता है, आपका सफलता हासिल होती है। और सफलता हासिल होती है और ये बताता है कि जो जीवों की उत्पत्ति किससे, आपका जो प्रवर्धक है, अंडाणु है, जो बीजाणु है, इसके माध्यम से क्या हुआ, आपका जीवों की उत्पत्ति हुई है। ये बोलता है कौन, आपका फ्रांसीसी रेड्डी। चलिए इसी परिप्रेक्ष्य में क्या करते हैं, दूसरा जो प्रैक्टिकल है लुईस पाश्चर का, उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा जो प्रयोग है ना, प्रयोग क्या है आपका, जो दूसरा है या प्रैक्टिकल दूसरा है, वो कौन सा, आपका लुईस पाश्चर का। ठीक, लुईस पाश्चर का नाम भूलना नहीं है और इसका एक्सपेरिमेंट को भी नहीं भूलना है। लुईस पाश्चर क्या करता है, ये लेता है आपका तीन जो है आपका जो इस प्रकार का जो नली का फ्लास्क लेता है। ये क्या लिया, आपका फ्लास्क लिया। फ्लास्क लेने के बाद क्या करता है, तीनों को गर्म करता है। ये हो गया पहला, ये हो गया कौन सा, आपका पहला फ्लास्क। और इसको क्या किया है, आपका पूर्ण रूप से बंद किया है और इसमें भरा हुआ है फिर वही कौन सा, आपका जो मांस का जो शोरबा है ना, मांस का शोरबा क्या है, इसमें भरा हुआ है। ये लिया पहला फ्लास्क, एस नली को भूलना नहीं है। और क्या किया, ये लेता है फिर ये दूसरा, ये लिया दूसरा फ्लास्क ले लिया। अब दूसरा फ्लास्क लेने के बाद क्या करता है, इसको भी क्या किया, ये गर्म किया। ठीक, इसमें क्या है, आपका मांस का शोरबा क्या इसमें भरा हुआ है। लेकिन इसमें क्या करता है, इसको पूर्ण, देखो ये जो पहला वाला है ना, पहला वाला को क्या किया है, ये जो पहला वाला है, पहला वाला को ये किया है कि पूर्ण रूप से इसको पैक्ड कर दिया है ना। और दूसरे वाले में क्या करता है, ये आपका जो रुई है, इसको रुई के माध्यम से इसको बंद कर देता है इस प्रकार के नली को। और तीसरे वाले में क्या करता है, ये तीसरे प्रकार का जो आपका जो जार बनता है, उस जार को क्या करता है, ये तोड़ देता है। ये लेता है कौन सा, आपका ये लेता है आपका तीन प्रकार का, क्या लेता है, आपका एस जो नली है, एस क्या है, आपका एस नली का क्या लेता है, एस नली के 3 फ्लास्क लेते हैं। ये हो गया दूसरा फ्लास्क, सॉरी
तो इस नली के क्या लेते हैं आपका फ्लास्क लेते हैं, है ना। और ये फ्लास्क में ये प्रयोग ये करता है कि ये जो पहला वाला है इसमें जो मांस का जो शोरबा भरा हुआ है इसको पूर्ण रूप से सील पैक्ड कर देता है, इसको पूर्ण रूप से हवा पानी जाने नहीं देता है। और दूसरा यानी कि जो आपका जो स्वतः चरणवाद वाले हैं वो लोग क्या बोले थे कि आपका जो ऑक्सीजन है और कौन सा आपका जो बाह्य कारक है ना, ये क्या है आपका ऑक्सीजन और बाह्य कारक, इसी कमी के चलते क्या हुआ है आपका जो स्वतः जननवाद है यानी कि जो निर्जीव पदार्थों से जीवों को जो उत्पत्ति हुई है वो जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए क्या करता है ये आपका जो लुईस पास्चर है इसको रुई से बंद कर देता है। किससे बंद कर देता है आपका रुई से बंद कर देता है। अब रुई से बंद कर दिया तो प्रॉपर क्या जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है आपका ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है इस मांस के शोरबे में क्या हो रही है आपका जा रही है ना। अब उसके बाद तीसरे प्रयोग में ये कर देता है कि जो आपका जो इस प्रकार की जो नली है इसको बीच से तोड़ देता है। अब तोड़ दिया, तोड़ देने के बाद है ना ये कुछ देर इसको रखता है और कुछ दिन बाद क्या करता है इसमें निरीक्षण करता है। तो इसमें जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के जो कॉलोनीज हैं, बैक्टीरिया के यहाँ आपका जो समूह है ना वो क्या होता है इसमें पनपने लग जाते हैं। बैक्टीरिया के यहाँ जो कॉलोनी बैक्टीरिया के यहाँ आपके जो कॉलोनी है वो कॉलोनी इसमें बने लगते हैं। यानी कि फिर ये सिद्ध कर देता है कौन आपका जो लुईस पास्चर है। इसमें एक सेकेंड इसमें एक चीज देख लेते हैं, ठीक। ये क्या किया, ये प्रयोग किया, ये क्या किया प्रयोग किया। प्रयोग में क्या लिया, इस आकार का क्या लिया है आपका, इस आकार की नली का क्या लिया आपका फ्लास्क लिया, ये हो गया। अब फ्लास्क लिया उसमें क्या लिया है आपका जो मांस का जो शोरबा है, मांस का शोरबा को क्या किया ये गर्म किया, मांस के शोरबा को क्या किया गर्म किया। अब गर्म करने के बाद क्या करता है ये कुछ देर बाद निरीक्षण करता है। क्या करता है आपका निरीक्षण करता है। अब निरीक्षण में क्या पाता है, ये हो गया कौन सा आपका निरीक्षण। अब निरीक्षण में क्या पाता है तो पहला वाला जो जार था उसमें क्या हुआ किसी प्रकार का कोई हरकत नहीं हुआ और दूसरा वाला जो जार था इस प्रकार का नली उसको क्या था आपका जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मात्रा में जा रही थी। लेकिन इसे क्या हुआ जो स्वतः जननवाद वाले जो सिद्धांत जो दिए थे ना वो लोग क्या बोल रहे थे कि ये बोल रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी और जो बाह्य कारक है उसी कारण क्या हुआ आपका स्वतः जननवाद जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो हुई है। तो इसको भी लुईस पास्चर ने क्या किया, ले रे भाई तोर मन ला राखे बार का कर तुम्हें है ऑक्सीजन प्रवाह ला का करता हूँ मैं जाल देता हूँ का करिस जाए बर्दिस तका इस ऑक्सीजन तो प्रॉपर गीसे में, लेकिन जाए के बाद भी का में जो जा रहे वो में जीव की उत्पत्ति हुई नहीं है कि नहीं। तो ऑक्सीजन जाए के बाद भी का जो जीव की जो उत्पत्ति है वो हुई नहीं है। अब तीसरा प्रयोग में क्या करिस तीसरा प्रयोग में का करिस है, ठीक। तीसरा प्रयोग में ये करते कि जो आपका जो जार थे वो जार ला का करते हैं तोड़ देते। अब तोड़े के बाद कुछ दिन बाद ये देखते कि ओमे का है जो छोटे छोटे जो जीव है वो जीव का हो गए उत्पन्न हो गए। अब उत्पन्न हो गए है ना, तो उत्पन्न हो गए तो ओमे क्या करते ये सिद्ध करते कि जो जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई आपका जो बीजाणु है जो अंडाणु है वो उससे क्या हुई आपका जो जीवों की उत्पत्ति हुई वो उससे हुई। तो परिणाम में क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि ये क्या किया पूर्ण रूप से क्या करता है ये सिद्ध करता है कि जीवों को जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई आपका बीजाणु से और किससे आपका जो अंडाणु है उससे हुई है और कौन सा आपका जो प्रवर्धक है। इनके माध्यम से क्या होता है जीवों का जो विकास है जीवों की उत्पत्ति है वो क्या है आपका संभव है। और किसी भी प्रकार से जीवों की जो उत्पत्ति है वह निर्जीव पदार्थों से हो ही नहीं सकता। तो ये कौन सा आपका जो लुईस पास्चर है, लुईस पास्चर ने क्या किया आपका जो सिद्ध किया है कि जीवों की उत्पत्ति होती है तो केवल अंडाणुओं से बीजाणुओं से और प्रवर्धक के माध्यम से जीवों की उत्पत्ति होती है। और क्या करता है ये जो 100% क्या करता है इसमें है ना, इसमें क्या करता है ये 100% यानी कि पूर्ण रूप से बोला जाए तो पूर्ण रूप से आपका जो स्वतः जनन का सिद्धांत है इस सिद्धांत को क्या करता है ये पूर्ण रूप से खारिज करता है कि किसी भी प्रकार का जो जीव है उस जीवों की जो उत्पत्ति है वह स्वतः रूप से क्या होती है हो ही नहीं सकती। यह संभव है ही नहीं कि किसी प्रकार का जो जीव है उस जीवों की उत्पत्ति किसी आपका स्वतः रूप से हो सके, ऐसा होता है, ठीक। तो ये कौन सा हो गया, कौन सा हो गया आपका जो लुईस पास्चर का जो थ्योरी है वो हो गया। आपको जिसको आपका स्क्रीनशॉट लेना है वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो आप लोग लिख लो इसको।
हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। अब आता है कौन सा आपका कॉस्मोजोइक सिद्धांत। कौन सा आपका कॉस्मोजोइक सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं कौन सा आपका जो ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। ये कौन सा आपका इसी को बोलते हैं कौन आपका ब्रह्मांडवाद। ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत यानी कि ये बताता है कि कैसे ब्रह्मांड बना, कैसे यानी कि जीवों की उत्पत्ति हुई है, ये सारी चीज़ों को बताता है। तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक आएगा कौन आपका आर्हिनियस। ये आर्हिनियस क्या करता है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक है। और ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार कथन ये था कि जो जीवों की जो उत्पत्ति हुई है, इनकी जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वह हुई है आपका, जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वह कहाँ हुई है आपका अन्य ग्रह में। कहाँ हुई, अन्य जो दूसरे जो प्लानेट हैं है ना, पृथ्वी के अलावा तो जो अन्य जो ग्रह हैं उस ग्रह में जो उनके जो जीवाणु हैं, जो उनके जो बीजाणु हैं, वो क्या है आपके जो सरल जीव के रूप में, इसके जो सरल जीव हैं उस सरल जीव के रूप में कहाँ आए हैं आपका पृथ्वी में आया है। ठीक, ये क्या है पृथ्वी में। ये आपका जो जीव जंतु जो दिख रहा है ना, ये क्या है आपके जो सरल जो जीव जंतु जो दिख रहे हैं, ये सारे कहाँ हैं दूसरे ग्रह से कहाँ है आपका जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में कहाँ की है। ये जो दिख रहे हैं ये कहाँ है आपका दूसरे ग्रह से कहाँ है पृथ्वी में आए हैं। अब पृथ्वी में आने के बाद, पृथ्वी के आने के बाद ये बोलता है कि जो जीवों का जो रूपांतरण है ना, पृथ्वी में तो आ गया, अब पृथ्वी में जीव आ गया तो जीवों का जो क्या हो गया आपका रूपांतरण है। अब जीवों का रूपांतरण किस किस माध्यम में हुआ है, तो आपका पेड़ पौधों के माध्यम में हुआ है, आपका जो जानवर है उस जानवर के माध्यम से हुआ है, और आपका जो मनुष्य बने हैं वो मनुष्य के माध्यम से हुए हैं। तो अलग अलग जो कीट पतंगे हैं या अलग अलग तरह तरह के ब्रह्मांड जितने प्रकार के आप जो जीव देखते हो, वो जो जीव किससे बना है दूसरे ग्रह से आया है सरल जीवों के माध्यम से। ये भी अजीब टाइप का बात करता है कि नहीं। अब बताओ संभव है क्या किसी दूसरे ग्रह से आया है और इसमें जीव की उत्पत्ति कर रहा है। थोड़ा बहुत लॉजिक है, लेकिन इसका जो लॉजिक है यानी कि इसका जो एक चीज़ है ये कमज़ोर पक्ष बन जाता है। ठीक, अब इसका जो कमज़ोर पक्ष है वो कमज़ोर पक्ष कौन सा है आपका, इसका जो कमज़ोर पक्ष ये है कि आप जिस ग्रह के बारे में बात कर रहे हो, जिस ग्रह के बारे में आप बात कर रहे हो कि उस ग्रह के जो सरल जीव हैं या जो जीवाणु हैं वो चल के कहाँ आए हैं आपके पृथ्वी में आए हैं। तो वो जो अमुक जो ग्रह है वो ग्रह का नाम क्या है और वो ग्रह कहाँ है, और वो जो ग्रह है उस ग्रह में जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये क्या था इनका कमजोर पक्ष था। यानी कि जो अमुक ग्रह था, अमुक जो ग्रह था, अमुक का मतलब होता है जो भी जिसको जानते नहीं वो क्या है आपका अमुक है। तो अमुक जो ग्रह था उस ग्रह में क्या हुआ है आपका जो जीव है ना, क्या है आपका जो जीव है वो कहाँ से आए हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि आपने स्टेटमेंट तो दे दिया है कि जीवों की उत्पत्ति किससे हुई है, आपका जो सरल जीवों के रूप में कहाँ आया है पृथ्वी में आया है। तो पृथ्वी में आया है तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन जिस ग्रह में आया उस ग्रह में वो जीव कहाँ से आया। तो क्या था ये इनका क्या था आपका माइनस पॉइंट था, ये आपका कमजोर पक्ष था। ठीक, तो ये हुआ कौन सा आपका जो थ्योरी है कॉस्मोजोइक या ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत जिसको बोलते हैं। ये हो गया कॉस्मोजोइक सिद्धांत। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लिखना है तो लिख लो। ये आपका जो जब भी आप देखो एक चीज़ आपको बताओ, जब भी आप लोग क्या करते हो नोट्स बनाते हो तो हमेशा डायग्राम की तरह बनाया करो। कोई भी चित्र को रेखा चित्र की तरह क्या करो आप लोग बनाया करो। रेखा चित्र में जब तक आप लोग बनाओगे नहीं तब तक क्या होता है आपको ढंग से याद होता नहीं है। तो कोई भी चीज़ आपका रेखा चित्र के माध्यम से चीज़ों को नोट डाउन किया करो और उसको 2 बार 3 बार क्या किया करो रिपीट किया करो। ये हो गया, ठीक, लिख लो इसको। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि इसके भी क्या थे आपके समर्थक थे। ठीक, तो इसके क्या थे आपके समर्थक थे, इसके भी क्या थे आपके समर्थक थे। तो समर्थक में कौन कौन थे आपका, ये जो क्रिक था ये था, और ओरेगल था वो था, और कौन था आपका जो होयले है ना, ये होयले है। कैसा कैसा नाम है होयले, होयले ये होयले है। और कौन था आपका ये ब्रांडी था, ब्रांडी पीने वाला ब्रांडी। ठीक, तो क्रिक, ओरेगल, होयले और ब्रांडी ये 4 लोग क्या थे इनके समर्थन में करे थे कि नहीं भैया तो सही कहा था, दूसरा ग्रह से कहा है ये मन जो प्रवर्धक सरल जीव के रूप में ये पृथ्वी में आ गए। लेकिन
तो ये चारों चारों का कहा थे, हाँ भैया तो सही कहा था, दूसरा जीव से कहा है पृथ्वी में जीव है बन के आ है। लेकिन ये चारों चारों ये नहीं दिमाग लगा पैस, है ना, ये नहीं बता पैस कि जे ग्रह से सरल जीवाणु आ है वो अमुक जो ग्रह है वो ग्रह के का नाम है, और वो जो ग्रह में जीवन की उत्पत्ति कैसे हो गए, और वो में जीव में कैसे आ गए। ठीक, तो ये का हो गए एक मन के कमजोर पक्ष हो गए। ठीक, तो ये हो गया कौन सा आपका कॉस्मोजोइक थ्योरी या ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो थ्योरी है उस थ्योरी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अब आता है कौन सा आपका थ्योरी ऑफ सडन क्रिएशन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक, अब ये सिद्धांत क्या बोलता है, आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्तिवाद। कौन सा आपका उत्पत्तिवाद, ये हो गया। कौन सा आपका सडन क्रिएशन, आकस्मिक। आकस्मिक का अर्थ क्या होता है, एकदम से, अचानक से। अचानक से क्या हुआ, पृथ्वी में क्या हुई है, हलचल हुई है, उसके माध्यम से क्या हुआ है, जीवों की उत्पत्ति हुई है। और जो अकार्बनिक जो पदार्थ हैं उन्हीं अकार्बनिक पदार्थों के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति हुई, और जितने प्रकार के ब्रह्मांड में जो जीव बने उनकी उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से हुई। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका जो श्रेय जाता है वो श्रेय जाता है आपका कुवियर को। ये हो गया कौन सा आपका कुवियर। तो जितने प्रकार के जो सिद्धांत, जितने प्रकार के जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं उन थ्योरीज के बारे में उनके जो श्रेय है, उनके जो जनक है, उन जनक को क्या करना है आप लोग को याद रखना है। इनका श्रेय किसको जाता है, आपका कुवियर को जाता है। और ये कुवियर है, इस कुवियर के इसके जो समर्थक थे, एक समर्थक थे बस, डी ऑफरिंजी। बस एक ही जने क्या था आपका जो समर्थक था, डी ऑफरिंजी, यही बस क्या था, इसके समर्थक थे। ठीक, इसके कोई आलोचक नहीं हुए। और ये जो कुवियर था इसके कथन के अनुसार, मतलब इसका कहना ये था इस सिद्धांत के अनुसार कि जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वह प्रलय से हुई है। प्रलय मतलब, अब प्रलय में क्या क्या प्रलय हुआ, ये तो आपका ज्वालामुखी फटा, और कौन सा आपका, ये आपका भूकंप आया। और जब ज्वालामुखी फटा, जब भूकंप आया, यानी कि आप लोग क्या देख रहे हो, ये आपका जो एक डायग्राम आप लोग के सामने बना दिया हूँ, है ना। तो ये डायग्राम को कहना है आप लोग को देखना है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका प्रलय आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है ना। तो ये क्या हुआ है, प्रलय हो रहा है। अब प्रलय के दौरान क्या हो रहा है, ये जो पहाड़ पर्वत है, ये पहाड़ पर्वत क्या हो रहा है, आपका निर्माण हो रहा है। यानी कि जब जब क्या हुआ, जब जब आपका भूकंप आया, भूकंप आने के बाद जो आपका जो पर्वत क्षेत्र था वो किसमें तब्दील हो गया, आपका जो समुद्र में तब्दील हो गया। और जो समुद्र है उस समुद्र में जब हलचल हुई तो हलचल के माध्यम से क्या हो गया, पर्वत बन गया। और जब पर्वत बना, समुद्र बना, तब क्या हुआ, ये जो क्रिया है ये क्रिया हमेशा चलती रही। और जब जब ये क्रिया चलती रही तो जो जीव उपस्थित थे उन जीवों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, है ना। इनके माध्यम से क्या हुआ, ज्वालामुखी आया, है ना, ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटा, भूकंप आया। तो इसमें क्या हुआ, जो समस्त जो जीव थे, है ना, जो समस्त क्या थे आपका जो जीव थे, वो जीव कैसे हो गए, आपका मृत हो गए। और मृत होने के पश्चात जो अकार्बनिक जो पदार्थ बचे, वही अकार्बनिक पदार्थों के माध्यम से क्या हो गया, आपका जीवों की उत्पत्ति हो गई। ठीक, ये इतना स्मार्ट है कुवियर। ये क्या ला दिया आपका, है ना, ये कौन सा आपको बोलता है, आकस्मिक अकार्बनिक वाद का सिद्धांत या उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, ये आपका कुवियर बोलता है। डी ऑफरिंजी इसका समर्थक थे। कथन ये बोलता है कि जीवन की जब उत्पत्ति हुई है तो केवल प्रलय से हुई है, ज्वालामुखी से हुई है, भूकंप से हुई है। जब जब क्या हुआ, आपका जब भूकंप आया तो भूकंप आने के बाद जो पर्वत जो क्षेत्र था वह पर्वत कैसा हो गया, धंस कर समुद्र की गहराइयों में चला गया। और जो समुद्र के गहराइयों में जो आपके जो दबे थे, जमीन जो थे, वो उभर के किस में तब्दील हो गए, आपका पहाड़ पर्वत में तब्दील हो गए। और समस्त पृथ्वी में जब जीव उपस्थित थे, वो जो जीव थे उपस्थित होने के पश्चात वो मृत हो गए, है ना। जब भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, तो प्रलय आया, तो इसमें समस्त जीव क्या थे, आपका मृत हो गए। मृत होने के पश्चात जो अकार्बनिक जो चीजें थी जो बची, उन्हीं अकार्बनिक माध्यम से क्या हुआ, जीवों की उत्पत्ति हुई। और यही जो प्रक्रिया है, यही जो सिलसिला है, ये हमेशा चलता रहा। ऐसा कथन किसका था, आपका कुवियर का। ठीक, तो इसका क्या है, अब इसका जो थ्योरी था इसको ज़्यादा कोई ध्यान दिया नहीं और ना ही ज़्यादा ये चर्चा में रहा। इसके बाद समर्थक थे एक जने, कौन, आपका डी ऑफरिंजी, और इसके कोई क्या नहीं थे, आपका आलोचक नहीं थे। तो ये हो गया कौन सा आपका
तीन चार प्रकार के जो आपका जो थ्योरी है वो सारी चीज़ें, और बाकी सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बात करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बात कर रहा था, आपका जो आपका थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस है, यानी कि स्वतः जननवाद का सिद्धांत जिसको बोल रहा हूँ, वो स्वतः जननवाद का सिद्धांत में कौन आपका एक जो आता है आपका एनेक्सीमेंडर आता है। एनेक्सीमेंडर क्या करता है, एक सिद्धांत देता है, और इस सिद्धांत के अनुसार कथन ये बोलता है कि जो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है या समस्त जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, अपने आप हो गई, और निर्जीव पदार्थों से क्या हो गई, उसकी जीवन की उत्पत्ति हो गई, ये बोलता है। उसके जो समर्थक थे कौन कौन आपका, प्लेटो था, जॉन रे था, थैलस था, अरस्तु था, और कौन था आपका जॉन निधम भी क्या था, इसका समर्थक था। और जॉन निधम क्या देता है आपका, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस देता है, और उसी के चलते क्या करता है आपका एक जो है ना, एक जो प्रैक्टिकल करता है जॉन निधम, क्या करता है आपका प्रैक्टिकल करता है। और वो प्रैक्टिकल में हम लोग क्या देखे थे कि जीवों की जो उत्पत्ति हुई है किसी हुई है, जो निर्जीव जो पदार्थ से उससे हुई है, ये प्रैक्टिकल करके दिखाता है आपका। और ये जो सिद्धांत है ये प्रतिस्थापित कर देता है क्या चीज़ को, ये क्या कहकर प्रतिस्थापित करता है सिद्धांत को कि जीवों की उत्पत्ति हुई है निर्जीव पदार्थों से हुई है, और निर्जीव पदार्थों से जो जीव उत्पन्न होते हैं वह केवल वो हमेशा अपने जनक के समान होते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इनका जो माइनस पॉइंट था कौन सा आपका, किसी भी जीव का क्या उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हो ही नहीं सकती, ये इनका कमजोर पक्ष था। और इनके जो कुछ कुछ समर्थक थे वो समर्थक क्या कहते थे, कुछ कुछ प्रयोग किए थे, लेकिन इसमें क्या थे कुछ कुछ जो मान्यता भी थे, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब ये क्या किया, वॉन जो हेलमेट था ये एक प्रयोग करता है, इसका समर्थक था। अब वॉन हेलमेट क्या करता है, इसका समर्थन में एक प्रयोग करता है। अब प्रयोग में ये बताता है कि आपका जो बदबूयुक्त जो कमीज है, कौन सा आपका बदबूयुक्त कमीज है, और बदबूयुक्त जो कमीज लेता है और गेहूं का जो दाना लेता है, उस दोनों को क्या करता है एक जार में बंद करके ढक्कन को लगा देता है, और 21 दिन बाद क्या करता है ये देखता है कि 21 दिन बाद उस जो जार है खोलने के बाद उसमें जो चूहा है, चूहा का जो बच्चा है ना, वो क्या होता है उत्पन्न हो जाता है। ये थोड़ी अजीब सी बात थी है ना देखने में, लेकिन क्या हुआ अब चूहा उत्पन्न हो गया। ऐसा पता नहीं वो लोग प्रैक्टिकल किए थे क्या नहीं किए थे, या प्रैक्टिकल किए तभी ये लिखे हैं। आप लोग क्या करना, प्रैक्टिकल कर देखना, और जो भी रिजल्ट आएगा आप लोग क्या करना है कमेंट बॉक्स में हम लोग को सेक्शन में आप लोग सारी चीज़ को क्या करना है आप लोग साझा करना, बताना कि क्या वास्तव में आप लोग प्रैक्टिकल किए उससे जो चूहा है वो उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ, उन चीज़ों के बारे में। ठीक, तो ये क्या किया, स्वतः जननवाद था, इसको क्या मिला, पुरजोर बल मिला। अब आता है कौन सा आपका, ये लोक मान्यता है। अब लोक मान्यता के अनुसार कथन ये था कि क्या था, एक जो वृक्ष था वो वृक्ष कैसा था, बतख नाम का वृक्ष था। लोक मान्यता उस जमाने में जो लोग थे उनके अनुसार तो बतख नाम का क्या था आपका वृक्ष था, और बतख नाम का वृक्ष में उसका जो फल लगा था वो फल क्या होता था आपका, जो पानी में गिरता था, पानी में गिरने के बाद ये जो आपका जो बतख है वो क्या होता था, ये बतख का निर्माण कर लेते थे, यानी कि बतख बन जाते थे। ये हो गया, एक बतख का पेड़ हुआ, बतख का पेड़ का जो फल है वो फल किसमें गिरा, पानी में गिरा, पानी में गिरने के बाद कौन सा आपका ये जो बतख है ये बतख बन गया। ठीक, ये इसका कहना था। और दूसरा जो लोक मान्यता है, दूसरा लोक मान्यता में क्या बोलता है कि ये आपका जो तरबूज है वो तरबूज का जो छोटा छोटा जो बीज होता है ना, वो बीज का होता है आपका जो पूर्व में चलकर रूपांतरित होकर क्या बनाता है आपका भेड़ का बच्चा, यानी कि मेमना का निर्माण करता है। ठीक, ये हो गया दूसरा लोक मान्यता। अब तीसरा में प्रैक्टिकल ये करता है कौन आपका, जो जॉन निधम था। वो जॉन निधम क्या करता है, मांस के शोरबे को लेता है, मांस के शोरबे को इतना गर्म करता है, इतना गर्म करता है कि उसमें जो बैक्टीरिया थे वो बैक्टीरिया पूर्ण रूप से खत्म हो जाते थे, है ना, इतना गर्म किया। अब गर्म करने के पश्चात क्या करता है, ये एक कॉर्क को ढीला कर देता है, लेकिन इसमें भी क्या देखता है, ये ठंडा करने के बाद क्या करता है, इसको एक देखता है कि इसमें कोई हलचल नहीं होता, लेकिन उसके बाद एक कॉर्क को ढीला करता है, उसमें भी कोई प्रक्रिया नहीं हुई, यानी कि मांस का शोरबा था, इसमें भी किसी प्रकार का कोई चीज़ उत्पन्न हुआ नहीं। लेकिन अंत में क्या करता है, पूर्ण रूप से उसको ढीला कर देता है, और ढीला करने के पश्चात इसके जो मांस का जो शोरबा है, मांस का शोरबा में क्या होता है, कुछ कुछ जो बैक्टीरिया है वो कॉलोनी बना लेते हैं, या बैक्टीरिया क्या होती है उसके समूह बना लेते हैं। समूह बनाने के पश्चात क्या होता है, इसमें जो जीव हैं, जो बैक्टीरिया उत्पन्न हुए हैं, इससे ये सिद्ध करते हैं कि जीवों की उत्पत्ति किससे हुई, आपका जो निर्जीव पदार्थ से उससे जीवों की उत्पत्ति हुई है। ये बनाता है कौन आपका जॉन निधम बताता है। अब नेक्स्ट जो आता है कौन सा आपका, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो थ्योरी है कौन सा आपका, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस या आजीवाद उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। और जो आपका जो जॉन निधम दिया था वो कौन सा आपका जॉन निधम क्या दिया था, आजीवाद उत्पत्तिवाद का सिद्धांत अबायोजेनेसिस दिया था, और ये कौन सा आपका बायोजेनेसिस है। ठीक, आजीवाद उत्पत्तिवाद का जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत है ना, ये इसको आप लोग देख लेना। ये कौन सा आपका
जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत है ये, ठीक। तो इसका श्रेय कौन किसको जाता है? आपका जो हार्वे है और हक्सले है, इसको जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं, उनको बोलते हैं, किनको बोलते हैं? स्वतः जनावर का जो सिद्धांत जो दिए थे उनको ये बोलते हैं कि जीवों की उत्पत्ति क्या है? आपका निर्जीव पदार्थ से, उससे संभव है ही नहीं। और ये लोग क्या करते हैं, ये है ना, अब ये लोग क्या मानते हैं कि जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वह हुए किसी आपका बीजाणु से, अंडाणु से और जो प्रवर्धक से, उनसे क्या हुई? आपका जीवों की उत्पत्ति हुई, इससे संभव है जीवों की उत्पत्ति। और इसी परिप्रेक्ष्य में इसकी जो समर्थक आ जाते हैं कौन कौन? आपका लुईस पाश्चर, स्प्लेंजी और फ्रांसीसी रेड्डी। और इसी संबंध में क्या करते हैं, आपका जो लुईस पाश्चर है और आपका जो स्प्लेंजी है और आपका फ्रांसीसी जो रेड्डी है, वो क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल ये करते हैं कि ये फ्रांसीसी रेड्डी क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करता है, और इस एक्सपेरिमेंट में ये बताता है कि दो क्या लेता है, ये जार लेता है। अब दोनों जार में क्या करता है, एक को बंद रखता है, एक को खुला रखता है। बंद जार में जो, यानी कि दोनों में क्या लेता है? आपका मांस का टुकड़ा लिया है। मांस का टुकड़ा लेने के बाद एक जार को क्या किया? बंद कर दिया। एक जार को क्या कर दिया? ये खुला छोड़ दिया। और जो बंद वाला जार था उसमें किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं हुई है, यानी कि बैक्टीरिया क्या उसमें उत्पन्न हुए ही नहीं है। और दूसरा जो खुला वाला जार है, खुला वाला जार में क्या होते हैं? बैक्टीरिया क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक। अब इसी को वो लोग क्या करते हैं? कटाक्ष करते हैं। कौन? ये जो इसमें प्रैक्टिकल कर दिए। अब जॉन ने अभी सब क्या कर दिया? आपका सिद्ध कर दिया, बैक्टीरिया उत्पन्न हो गया, यानी कि सिद्ध कर दिया कि जो निर्जीव जो पदार्थ हैं उससे जीवों की उत्पत्ति हो गई, है ना। तो ये बता दिया। अब क्या करते हैं, तो फ्रांसीसी रेड्डी भी क्या बता दिया कि बैक्टीरिया क्या है? आपका बीजाणु है, जीवाणु है, उसे क्या हुआ है? उत्पन्न हुए हैं, ये सीधा कर दिया। उसके बाद क्या करें, इसको कटाक्ष करते हुए क्या बोलता है? आपका स्वतः जननवाद की जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन और जो बाहरी जो वातावरण है, बाहरी जो कारक हैं, उन कारकों के कारण क्या हुआ? आपका संभव हुआ है, इसकी कमी के कारण, है ना, जो स्वतः जननवाद जो सिद्धांत है। तो अब देखो, ऑक्सीजन की कमी को ये बता दिया। तो इसके बाद क्या करता है? आपका जो लुईस पाश्चर आएगा, लुईस पाश्चर क्या करेगा? इसको तमाचा लगाएगा और बताएगा कि ये क्या करेगा? एक प्रैक्टिकल करेगा, इसमें इस प्रकार का नली लेता है, इस प्रकार का नली लेता है और क्या करता है? इसमें मांस का शोरबा भरता है। मांस का शोरबा को भरने के बाद इसको गर्म करता है। अब गर्म करने के बाद क्या करते हैं? इसको मुहाने को पूर्ण रूप से बंद कर देता है। दूसरे में ऑक्सीजन जाने के लिए क्या करता है? रुई से बंद कर देता है। ऑक्सीजन पूर्ण रूप से क्या करता था? इसमें जा रहा था। अब जाने के बाद क्या होता है? इसमें क्या किया? ऑक्सीजन जा रहा था। अब स्वतः जननवाद वाले क्या बोले थे कि ऑक्सीजन की कमी और बाहरी जो कारक है उसी कारण क्या हुआ है? जीवों की उत्पत्ति, उसी कमी के कारण, है ना, उसके कमी के कारण क्या हुई? आपका जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो भैया इसमें तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रहा है? प्रॉपर जा ही रही है, तो इसमें तो कोई लक्षण दिखा ही नहीं। तो आपका जो स्वतः जननवाद जो सिद्धांत जो बोल रहे हो वो कैसा हो गया? असफल हो गया। यानी कि जीवों की उत्पत्ति ऑक्सीजन की कमी कारण भी संभव नहीं है। उसको क्या चाहिए? आपका बाहरी जो फैक्टर है वो चीज चाहिए, ठीक। अब क्या करता है? तीसरे में ये कर देता है आपका जो इसका जो इस प्रकार का जो नली था उसको क्या कर देता है? ये तोड़ देता है। अब तोड़ दिया, कुछ दिन बाद क्या करता है? इसमें देखता है, इसमें क्या होता है? आपका जो बैक्टीरिया है वो इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। ये हो गया। अब इसको देख लो, ये प्रयोग किया है इस प्रकार की नली, ये सारी चीजें आप लोग देख लो, बता दिया हूं मैं, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। अब ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत में ये बोलते हैं कि इसके समर्थक में आर्हेनियस बोलता है। आर्हेनियस आता है जीवों की उत्पत्ति क्या हुई? आपका हाँ सॉरी, अब आता है कौन सा? आपका ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत आता है। ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत में क्या होता है? इसका समर्थक है आपका आर्हेनियस आता है। आर्हेनियस ये बोलता है कि जो जीवों की जो उत्पत्ति हुई है, किसकी? आपका जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वो अन्य ग्रहों से, जो सरल जीव जो आए थे वो सरल जीव चलकर कहाँ आ गए? पृथ्वी पे आ गए। और पृथ्वी में जो जीव आए थे उनका रूपांतरण किस में हो गया? जो समस्त जो ब्रह्मांड जो जितने संसार में जो जीव दिख रहे हैं वो संसार में क्या हुए हैं? जो जीव दिख रहे हैं उन जीवों का निर्माण किससे हो गया? ये जो सरल जीव आए थे उनसे सरल जीवों का क्या हो गया? जो और बाकी जो जीव उनका निर्माण हो गया। ये बताता है कौन? आपका आर्हेनियस बोलता है। लेकिन इसका कमजोर पक्ष में फिर एक कमजोर पक्ष आ गया। अब कमजोर पक्ष में क्या आएगा? आपका जो जिस ग्रह के बारे में आप बात कर रहे हो उस ग्रह में जीव कहाँ से आए? ये सोचने वाली बात है। आप हवा में बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो जो अमुक ग्रह है उस अमुक ग्रह में क्या हुआ? आपका जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई? ये समझाने वाली बात है। समर्थक में इसको याद रखना, आपका क्रीक है, ओरेगेल है, होयले है और ब्रांडी है। अब नेक्स्ट आता है कौन सा? आपका
आकस्मिक अकार्बनिकवाद का सिद्धांत, तो इसका श्रेय जाता कौन सा आपका कुवियर को श्रेय जाता है। और इसका समर्थक में एक जने बस था बेचारा डियोफ्रेंजी, इसको याद रखना। कथन इनका ये था कि पृथ्वी में क्या हुआ, जब क्या हुआ, प्रलय हुआ, प्रलय के माध्यम से जीव मर गए, मरने के बाद क्या हुआ, पुनः उनका जो अकार्बनिक जो पदार्थ था, अकार्बनिक पदार्थ के माध्यम से जो जीवों की उत्पत्ति है वो अचानक से हो गई। तो इनका कहना इतना ही था। ठीक, तो ये हो गया कौन सा आपका कुछ जो थ्योरीज थे वो थ्योरीज। अब आगे जो नेक्स्ट जो बातें करेंगे हम लोग तो आपका जो 7वां जो थ्योरी है रसायनवाद का सिद्धांत या भौतिक रसायनवाद का सिद्धांत, या जिसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक सिद्धांत, इसको बोलते हैं आधुनिक सिद्धांत। तो इन चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, सब विस्तार अध्ययन करेंगे और कैसे रसायनवाद को सबसे ज़्यादा समर्थन मिला, क्यों मिला, उसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास ये कैसे लगा आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में हम लोग को बताइएगा। और आपके जितने आपका 10th है और 12th है सीजी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं, है ना, उन छात्रों को बताइए कि आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको पढ़ाई कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका जो बुक है 10वीं और जो 12वीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा में जो आपका जो बुक मिला है ना, उस यानी कि सीजी बोर्ड 10th सीजी बोर्ड और 12th सीजी बोर्ड, तो इनके जो बुक है उन बुक्स के कारण हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो समस्त आपके मित्रजनों के पास, परिवारजनों के पास, सीजी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं उनके पास क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम लोग को भी आपका हमारा जो मनोबल है वो हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता रहे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कौन सा आपका रसायनवाद का सिद्धांत में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।